हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉन क्लासेस। माय नेम इज कौशल। जैसा कि गाइस आपको पता है कि जल्दी आईबीपीएस आरआरबी के ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल के एग्जाम होने वाले हैं तथा आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसके लिए हमारी न्यून क्लासेस की टीम ने जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी कि न्यून अप्रोच एंड थॉट प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है गाइस? तो इसी सीक्वेंस में आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन गाइस आपका आया हुआ है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर 9 सितंबर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। मैं बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज से इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पे कुछ डायरेक्शन आपको दी हुई है, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार कि 8 फ्रेंड्स, ठीक है 8 व्यक्ति हैं, उनके नेम दिए हुए हैं सभी के। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है जिसके चारों तरफ वो बैठे हुए हैं विद इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, उनमें से कुछ का चेहरा जो है वो सेंटर की तरफ है, जबकि सम ऑफ देम फेस आउटसाइड, तथा कुछ का चेहरा जो है वो कहाँ है, केंद्र से बाहर की ओर है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे दी। अब कंडीशन जो है वो आपकी सेकंड पैराग्राफ यहाँ से क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। आपको से कह रहा है कि 8 मित्र हैं KLMNOPQR, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ व्यक्तियों का चेहरा जो है वो केंद्र की ओर है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका चेहरा केंद्र के बाहर की ओर है। ठीक है, ये कंडीशंस दी हुई हैं। एन के दाएं तीसरे स्थान पर के बैठा है, एन का मुख केंद्र की ओर है, के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, देन मैं इसको आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसकी कंडीशंस हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। ठीक है, और एक चीज का गाइस विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी अपन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं, वृत्तीय बैठक व्यवस्था बना रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यदि व्यक्तियों की संख्या इवन है, बहुत ही शानदार गोल्डन रूल मैं आपको दे रहा हूं, अगर व्यक्तियों की संख्या इवन है, सम है, 4 व्यक्ति 6 व्यक्ति 8 10, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनकी आधी लाइन बनानी है। अगर 8 पर्सन है, 8 पर्सन है तो आपको 4 लाइन बनानी है, 6 पर्सन है तो 3 लाइन बनानी है। ठीक है, तो यहां पे 8 पर्सन थे तो मैंने यहां पे 4 लाइन क्रॉस करती हुई बना ली है। ठीक है, अब मेरे को चूंकि फेस पता नहीं है, कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस सेंटर की बाहर है, तो ये तो कंडीशन से ही क्लियर होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो पहली कंडीशन आपसे कह रही है कि के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन। हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी बिल्कुल परेशान ना हो। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, इसका मतलब एन के दाएं तीसरे स्थान पर के बैठा है, और एन का फेस दे दिया आपको कि एन फेसेस द सेंटर, कि एन का जो चेहरा है वो कहां पर है गाइस, सेंटर की तरफ है। क्लियर है? तो सपोज करो मेरा एन यहां पर है, तो एन का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, और एन के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, इस तीसरे स्थान पर आपका यहां पर कौन बैठा हुआ है गाइस, के बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, कि P जो है वो K के बाएं दूसरा है। अब समस्या ये है कि K का फेस मेरे को पता ही नहीं है, तो K का फेस पता नहीं है, तो यहां से तो 2 डायग्राम मेरी बन रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। एक में K का फेस बाहर जा रहा है, तो एक में K का फेस कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को मेरे को दोबारा रीड नहीं करना है, एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हैंड टू हैंड मैं सेकंड पॉसिबिलिटी भी इसकी बना लूंगा। अब एक में मैं सेंटर, इसका चेहरा आउटसाइड द सेंटर रखूंगा, और एक में चेहरा इनसाइड द सेंटर रखूंगा। तो आपसे क्या कह रहा था कि P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, P जो है K के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो अगर मैं ये वाला K लेता हूं तो K का बायां दूसरा स्थान यहां पर मेरा कौन बैठ जाएगा, P बैठ जाएगा। और अगर मैं ये वाला K लेता हूं तो P का बायां पहला दूसरा आपका यहां पर K का सेकंड लेफ्ट जो है वो P आपका यहां बैठ जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्वेश्चन को चूंकि मेरे को दोबारा नहीं पढ़ना है, एक ही बार में पूरा सॉल्व करना है, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहां पर ड्रॉ कर ली। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं, M सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। M के बारे में बात कर रहा है कि M जो है वो P के तुरंत दाएं हैं। अब देखिए इसमें P अगर मैं यहां लूं तो P का तुरंत दायां, चूंकि P का फेस मुझे पता नहीं है, तो P का तुरंत दायां M यहां भी हो सकता है, P का तुरंत दायां M यहां भी हो सकता है। इसका मतलब M दोनों जगह हो सकता है।
ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा है कि P फेसेस द सेंटर, कि P जो है वो सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ठीक है। तो P अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो इमीडिएट राइट ऑफ P के तुरंत दाएं आपका यहां पर कौन हो जाएगा, M जो है वो यहां पर फिक्स हो चुका है गाइस, तो यहां से अपन M को निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे इसमें यहां देख लें आप कि इमीडिएट राइट ऑफ P, यहां पर आपका M आ जाएगा। कंडीशन आपकी कंप्लीट है, आगे बढ़िए। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन M एंड L, कि M और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो गाइस बहुत ही शानदार गोल्डन रूल है कि सिटिंग अरेंजमेंट में अगर 8 व्यक्ति दे रखें और किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में 3 व्यक्ति की बात करें तो आमने सामने, 6 व्यक्ति हैं और किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच 2 व्यक्ति बोले तो भी आमने सामने, तो यहां पर आपके 8 व्यक्ति थे तो किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में 3 व्यक्ति बैठा रहा है, तो इसका मतलब आमने सामने वाली कंडीशन आ गई। तो M और L आपके आमने सामने बैठ जाएंगे, तो M यहां पर है तो L यहां बैठ जाएगा, M इसमें यहां पर है तो L आपका यहां बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। O सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, कि O जो है वो R के तुरंत दाएं बैठा है। चलिए गाइस, अब ध्यान रखें O जो है वो R के तुरंत दाएं है, इसका मतलब O और R दोनों के लिए 2 लगातार सीटें क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं एक सीट आपकी ये वाली खाली है, एक सीट ये वाली खाली है, एक सीट ये वाली खाली है। क्या ऊपर वाले डायग्राम में कहीं भी 2 लगातार सीटें खाली हैं क्या? नहीं है। जब 2 लगातार सीटें खाली है ही नहीं तो ऊपर वाली सिचुएशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो नीचे वाला केवल एक ही डायग्राम आपका रह गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि O सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, और R के बारे में कंडीशन दे दी कि R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। तो आप देख सकते हैं 2 सीटें केवल ये खाली हैं। अब K के तुरंत साथ में R बैठ नहीं सकता, तो R को मैं यहां बैठा दूंगा, ठीक है। और R के तुरंत दाएं, तो R का फेस मुझे बाहर लेना पड़ेगा और R के तुरंत दाएं मैं यहां पर किसको बैठा दूंगा, O को। अब आप गाइस देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आपके 8 में से 7 व्यक्ति आ चुके हैं, तो M N O P, ठीक है। और कौन कौन थे देख लेते हैं, M N O P K L Q R, ठीक है। K L, तो एक आपका Q रह गया, तो Q जो है वो आपका यहां बैठ जाएगा। तो 8 के 8 व्यक्तियों का अरेंजमेंट आ गया। अब केवल आपको उनका फेस फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट कंडीशन आपसे कह रही है M सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ O। M जो है ना वो O के दूसरे दाएं बैठा हुआ है, तो सिंपल सी बात है गाइस, O का चेहरा बाहर होगा तब जाके O के दाएं दूसरे स्थान पर आपका कौन बैठेगा, M बैठेगा। आगे बढ़े। M एंड L फेस अपोजिट डायरेक्शन, M और L का फेस अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि M का चेहरा अगर अंदर है तो L का बाहर, L का अंदर है तो M का बाहर, ये अपोजिट होता है। बट समस्या ये है कि ना तो M का पता ना L का पता, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ N फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो N के इमीडिएट नेबर ये दोनों हो गए Q और P, इनका चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो P का अंदर है तो Q का कहां हो जाएगा गाइस, बाहर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q, Q कहां पर है, ये रहा। Q के इमीडिएट नेबर जो हैं इनका फेस कहां पर है, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब N का अंदर है तो L का भी कहां होगा, अंदर। अब आपकी ये वाली जो कंडीशन बच गई थी कि M और L फेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी L का फेस जो अंदर की तरफ है तो M का फेस कहां होगा, बाहर। तो गाइज आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 8 व्यक्ति आ चुके हैं, सभी का फेस भी आ चुका है। तो क्या क्वेश्चन को मैंने दोबारा पढ़ा, नहीं पढ़ा, केवल एक बार पढ़ के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। डायग्राम बनने के बाद जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं उनको 2-2 सेकंड में आपको खत्म करना है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन गाइस आपसे कह रहा है कि यदि M के दाएं बढ़ा जाए, M यहां पर है तो M का दायां इधर, तो R और M के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो कितने व्यक्ति हो गए, 4, मोर देन 3। खड़ा फटाफट से आंसर निकालना है 2-2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट, O के ठीक दाएं कौन बैठा है, O यहां पर है तो O का ठीक दायां जस्ट राइट में यहां पर कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है। 5वां ऑप्शन आपका आंसर। बहुत ही जल्दी आपके आंसर आएंगे, बस एक बार आपको डायग्राम बना लेना है। नेक्स्ट, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा एक है जो इस समूह के अंदर शामिल नहीं होता है। तो 5 व्यक्ति हैं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि 5 में से 4 का फेस हो सकता है अंदर हो, 5वां बाहर हो, ठीक है, या 4 का बाहर हो 1 का अंदर हो, कुछ इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है M, फिर दिया हुआ है R, फिर दिया हुआ है O, ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है K, फिर आपका दिया हुआ है Q। तो गाइज आप देख सकते हैं R बाहर, O बाहर, K अंदर, M बाहर, Q बाहर। तो इसका मतलब K का फेस कहां है, अंदर, बाकी सबका बाहर। तो ऑप्शन 4 D आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एल के संदर्भ में, एल कहां पर, एरा, एल के संदर्भ में किसका स्थान पूछा है, के का स्थान। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एल यहां पर है, तो अगर मैं इधर की तरफ यानी लेफ्ट यानी बाईं तरफ जाऊं तो 1 2 3 यानी थर्ड टू द लेफ्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यू के संदर्भ में सत्य है। क्यू के रेस्पेक्ट में आपको बात करनी है। पहला स्टेटमेंट नन ऑफ द गिवन, तो ये तो कैसे बता सकते हैं जब तक अपन नीचे वाले चेक ना कर लें। सेकंड ऑप्शन बी, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड ओ, ओनली 3 की बात कर रहा है, 8 व्यक्ति हैं, आमने सामने होने चाहिए, तो क्या आपके क्यू और ओ आमने सामने आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, गलत कर दो। नेक्स्ट, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू का तुरंत पड़ोसी है, तो एन और क्यू का बिल्कुल तुरंत पड़ोसी है क्या, तो बस यही सही हो गया, नीचे वाले चेक करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो गाइज ये आपका था कौन सा, वृत्तीय बैठक व्यवस्था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे और भी काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए गाइस हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, नियॉन क्लासेस एंड ऋग्वेदो, आप इनको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से नियॉन क्लासेस का ऐप है, आप ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके की आपकी बिल्कुल फ्री ई बुक्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं गाइस। नियॉन क्लासेस का जो ये ऋग्वेदो क्लासेस का जो चैनल है गाइस, ठीक है, 5 अगस्त को लॉन्च हो चुका है। इस पर हमने IBPS RRB के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इनको सॉल्व किया है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसको फटाफट से आप जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करें। गाइस राजा सर की एक वीडियो है, 9 अगस्त को वीडियो आ रही है, जो कि रेलवे NTPC मेंस की है, 7 से 8 घंटे की वीडियो है। ठीक है गाइस, जिसके अंदर आपको नियॉन अप्रोच एंड थॉट प्रोसेस देखने को मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपको नियॉन क्लासेस के चैनल पे मिलेगी। क्लियर है। एंड इसी का जो ई बुक का कंटेंट है रेलवे NTPC मेंस का, ये आपको नियॉन क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर ये सारी NTPC की जो ई बुक्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। तो आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।